राय सिंह को अकबर ने चंद्रसेन तथा राव सुल्तान के विरुद्ध अभियान में भेजा। चंद्रसेन जब मारवाड़ छोड़ के सिवाना की ओर चला गया तो 1574 में राय सिंह को एक शक्तिशाली सेना के साथ अकबर ने चंद्रसेन के विरुद्ध भेजा। राय सिंह के साथ केशवदास, जो मेड़ता के जयमल का पुत्र था, जगतराज, शिमाल खां, सरदार भी साथ में गए। राय सिंह ने राव चंद्रसेन के समर्थक सरदारों को अपने अपने केंद्रों से बाहर निकालकर चंद्रसेन की शक्ति को नष्ट करने की योजना बनाई। उसने सर्वप्रथम सोजत पर आक्रमण किया एवं इसके पश्चात शाही सेना के आते ही चंद्रसेन का भतीजा कल्ला, जो सोजत में था, वहाँ से भाग गया और जब शाही सेना उसके पीछे पीछे गई तो वह गौरम पहाड़ों में जाकर छिप गया। राय सिंह के सैनिकों ने भी यहाँ उसका पीछा किया और अंत में विवश होकर कल्ला ने आत्मसमर्पण कर दिया और उसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। कल्ला को भी शाही सेवा में नियुक्त कर लिया गया एवं इससे चंद्रसेन की शक्ति कमजोर पड़ गई। इसके पश्चात शाही सेना सिवाना की ओर बढ़ी, क्योंकि चंद्रसेन सिवाना की पहाड़ियों में ही शरण लिए हुए था। मार्ग में चंद्रसेन की अनुयायी सरदार सुखराज ने शाही सेना को चुनौती दी। चंद्रसेन ने उसकी सहायता के लिए सूजा देवीदास को भिजवाया। राठौड़ सैनिकों ने डटकर शाही सेना का सामना किया, परंतु अपने से कहीं अधिक मुगल सैनिकों के सामने वे ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाए। इसके बाद शाही सेना सिवाना दुर्ग की ओर बढ़ी। चंद्रसेन ने दुर्ग की सुरक्षा का भार राठौड़ पत्ता और मोहता पत्ता नामक सेनानायकों को सौंपकर खुद पीछे के पहाड़ों की तरफ चला गया, ताकि छापामार युद्ध पद्धति से शाही सेना को परेशान किया जा सके। शाही सेना ने सिवाना दुर्ग का घेरा डाल दिया, परंतु दुर्ग की सुदृढ़ता तथा शाही सेना के साथ तोपों की कमी के कारण दुर्ग पर अधिकार नहीं हो पाया। 2 वर्ष तक शाही सेना राव चंद्रसेन के साथ छुटपुट संघर्ष में उलझी रही, परंतु उसे पकड़ने अथवा परास्त करने में विफल रही। जनवरी 1575 ईस्वी में सैयद बेग, सुभान कुली खां, अजमत खां, शिवदास जैसे सेना नायकों को राय सिंह की सहायता के लिए भेजा। फिर भी शाही सेना सिवाना दुर्ग को लेने में सफल नहीं हो पाई। इससे राय सिंह सहित अन्य सरदार भी सम्राट की नज़रों से गिर गए। उसने उन सभी को सिवाना दुर्ग पर अधिकार करने का आदेश दिया और सिवाना दुर्ग पर अधिकार कर लिया। इससे राव चंद्रसेन की शक्ति काफ़ी कमज़ोर पड़ गई। अकबर के अंतिम गुजरात अभियान के समय जालौर के ताज खां और सिरोही के राव सुल्तान ने भी अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, परंतु कुछ दिनों बाद ही उन दोनों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और एक बार पुनः राणा प्रताप के साथ मिलकर मुगल सत्ता को चुनौती देने लगे। अकबर राणा प्रताप को झुकाने के लिए कटिबद्ध था, अतः उसने जालौर और सिरोही को प्रताप से दूर करने का निश्चय किया और उसने राय सिंह, तरसुन खां और सैयद हाशिमा बारह के नेतृत्व में एक सेना उसके विरुद्ध इस
हिदायत के साथ भेजी कि यदि शांतिपूर्ण उपायों द्वारा उन दोनों को पुनः शाही अधीनता के अंतर्गत लाया जा सके तो बल प्रयोग न किया जाए। जब शाही सेना जालोर पहुंची तो ताज खां ने शाही सेना की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके बाद शाही सेना सिरोही की ओर बढ़ी। राव सुल्तान ने भी मुगलों का विरोध निरर्थक मानकर अधीनता स्वीकार कर ली। इस प्रकार दोनों ने पुनः शाही सेना की अधीनता स्वीकार कर ली। ताज खां और राव सुल्तान दोनों ही अकबर की सेवा में उपस्थित हो गए। राय सिंह और सैयद हाशिमा दोनों को नाडोल में ठहरकर विद्रोहियों का दमन करने तथा इस तरफ से राणा प्रताप के अधिकृत भागों की ओर जाने वाले मार्गों की पूरी तरह से नाकाबंदी करने का आदेश दिया गया। परिस्थितियों से विवश होकर राव सुल्तान शाही दरबार में उपस्थित हो गया, परंतु मुगलों की अधीनता से वह शीघ्र ही उकता गया और सम्राट अकबर से आज्ञा लिए बिना ही शाही दरबार को छोड़कर वापस सिरोही चला गया। इसके इस व्यवहार से अकबर क्रोधित हो उठा और उसने राय सिंह और सैयद हाशिम आदि सेना नायकों को सिरोही पर आक्रमण करने को भेज दिया। राय सिंह ने सिरोही पहुंचते ही दुर्ग को चारों ओर घेर लिया, परंतु राव सुल्तान ने दुर्ग को असुरक्षित समझकर इसे छोड़ दिया और माउंट आबू के अधिक सुदृढ़ एवं सुरक्षित दुर्ग में आश्रय ले लिया। राय सिंह भी सुल्तान के पीछे पीछे आबू की ओर बढ़ा और उसने दुर्ग को चारों ओर से घेर लिया। राव सुल्तान इस घेराबंदी से घबरा गया और उसने पुनः अकबर के अधीनता स्वीकार करने का वचन दिया और आबू का दुर्ग राय सिंह को सौंप दिया। राव सुल्तान को राय सिंह अपने साथ लेकर अकबर की सेवा में उपस्थित हुआ और राय सिंह की प्रार्थना पर अकबर ने राव सुल्तान को क्षमा करते हुए उसको अपनी अधीनता में रखना स्वीकार कर लिया। 1577 में अकबर ने राय सिंह की सेवाओं से प्रसन्न होकर उसके मनसब को बढ़ा दिया और उसे 51 परगने जागीर में प्रदान किए। मतलब उनकी जागीरदारी जो थी वो अब बढ़ रही थी। राय सिंह को अकबर ने काबुल, कंधार पर अधिकार करने के लिए भी भेजा, क्योंकि 1581 में अकबर का जो सौतेला जो भाई था मिर्ज़ा हकीम, जो काबुल का शासक था, उसने अकबर की सीमावर्ती क्षेत्रों को जीतने की योजना बनाई और इसी समय बंगाल और बिहार में भी अकबर के विरुद्ध कुछ अमीरों तथा अफगानों ने विद्रोह कर दिया और उन्होंने मिर्ज़ा हकीम को भारत पर आक्रमण करने के लिए उकसाया। इस तरह से जो परिस्थितियां बनी उसने अकबर की चिंता को बढ़ा दिया और अकबर ने 1582 में मिर्ज़ा हकीम की शक्ति को कमज़ोर करने के लिए वहाँ पर राय सिंह को भेजा और परिणाम स्वरूप मिर्ज़ा हकीम को पराजित कर दिया गया और काबुल, कंधार भी अकबर के अधिकार में आ गए। इस तरह राय सिंह ने अकबर की इस क्षेत्र पर अधिकार करने में भी सहायता की। राय सिंह ने अकबर की सेवाओं में गुजरात में अपनी सेवाएं दी और उसमें किस्सा आता है कि जब राय सिंह गुजरात गया तो वहाँ पर उसने फूग देखा। फूग जो पौधा है वो उसने फूग देखा तो उसकी जो है वो उसको बीकानेर की याद आ गई, क्योंकि फूग जो है वो रेगिस्तान में है, रेगिस्तानी पौधा है। और उसने कहा कि मैं परदेसी थू परदेसी रूखड़ो, मैं परदेसी लोग, माना तो अकबर तेड़ाया, तू क्या आयो फोग। इस तरह उसे अपने क्षेत्र की, अपने मातृभूमि की वहाँ पे याद आई। तो राय सिंह ने अकबर के दरबार में सेवाएं दी और धीरे धीरे उसने अपना मनसब भी बढ़ा लिया।